देखो रास्ते पर कितना ट्रैफिक है। हम पहले ही लेट हो गए हैं और तुम कहते हो कि गाड़ी रोक दो। अरे ये क्या? तुम दोनों डरावने दानव को भूत के बच्चों ने डरा दिया। इसका पोशाक कितना डरावना है। अरे ये तो सबके लिए है। देखकर हाथ पैर हिलाओ। ये कैसा नाच है? कैसा अजीब इंसान था ये। इंसान था या कुछ और? उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो असली चमड़ी हो। बचाओ! जरूर कोई गड़बड़ है चुटकी। चलो चले। बागी सिंघम नहीं। नहीं, विक्रम! मुझे सभी यूनिवर्स के लिटिल सिंघम्स को बुलाना ही होगा। ओहो, अब क्या करूं? ये वॉच भी नहीं चल रही। चल जा, चल जा। अरे चल जा, जल्दी चल। ये लिटिल सिंघम कभी रुकता भी है? हाँ, इमरजेंसी कॉल बागी सिंघम के यूनिवर्स से। अब भीम और उसके दोस्तों की पार्टी को खत्म करने का वक्त आ गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में जोड़ा 7 बन गया 15। बच कर देखो तुम, अब मैंने बनाया ये पिंजरा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। चराकी और उसके दानव दोस्तों की वजह से हंगामे में प्राइस खराब हो गया है। हम कंपटीशन कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पार्टी जारी रहेगी। ये प्राइस जो चाहे वो ले सकता है। मैं लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday, Raju.
थैंक यू सो मच दोस्तों। इस साल तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज है। हाँ, सुबह हम सब हॉरर हाउस जाने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा। हॉरर हाउस में आपका स्वागत है। अभी सिंघम, बाकी सारे सिंघम को बुलाओ। हाँ, वही कोशिश कर रहा हूँ दानू। दानू बचकर। अभी सिंघम, बाकी सारे सिंघम को बुलाओ। दोस्तों चलो यहाँ से, हमें कालिया को भी ढूंढना है। रुकने और डरने का वक्त नहीं है, हमें भागना होगा। चलो जल्दी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तुम लोग भाग नहीं सकते। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है। नहीं, मेरी अंगूठी। जब मैं जादू करता हूँ दुनिया को काबू करता हूँ, पर इस भीम पर नहीं कर पाता। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। एक और चक्कर मारे इस हॉरर हाउस का। ये एस्ट्रॉइड तो एक छोटा खतरा था दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि अगर बारडोग जैसा कोई खतरा फिर हमारे यूनिवर्स पर आए तो हम अकेले उससे लड़े। अगर इन मल्टीवर्स वॉचेस की मदद से हम एक दूसरे को मदद के लिए बुला सकते हैं
तो हम अपनी दुनियाओं को हर खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि हम लिटिल सिंघम जब एक साथ हों तो हमसे टकराने का किसी में दम नहीं। लिटिल सिंगम्स, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। खूंखार, ताकतवर, शक्तिशाली, विनाश दानव। अरे दोस्तों, दानो हमारा दोस्त है, वो बस खेलना चाहता है। उदास मत हो दोस्त, इस दुनिया के लोगों ने डायनासोर्स को बस पिक्चरों में ही देखा है। अरे दोस्त, और कितने ऑटोग्राफ चाहिए? बस एक आखिरी ऑटोग्राफ दे दो ना वीर सिंघम भाई, इधर मेरे सिर के ऊपर। हर पॉपकॉर्न पे लिखा ढोल वालों का नाम। सब तहस नहस कर दिया। हाँ, जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा, बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही। तो वो यंत्र जागृत हो जाएगा। यदि 12 बजे से पहले घातक और हिंसक ने उस यंत्र से निकलने वाली ऊर्जा को अपने अंदर कैद कर लिया, तो वो इस सृष्टि का नियंत्रण भी अपने काबू में कर लेंगे। जम्बाला, जम्बाला, स्वागत की तैयारियां करो लिटिल कृष्णा। बस कुछ ही देर में आने वाले हैं घातक और हिंसक, और अपने साथ लाएंगे धरती पर प्रलय। आहा। फिर से टेढ़ी चाल। कृष्णा, सुली, सुली,
सूली। छोड़ दे मेरे बेटे को शैतान। सूली, देख देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है। दे दो वरना। मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। अपने खिलौनों से डराओगे मुझे? चंबाला, तोड़ दो आखिरी जंजीरें। शंबाला, जंबाला। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है। क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए? रौनक शहर, जहाँ सबसे बेहतरीन जादुई जीव छिपे हैं। इस शहर को मिटाकर यहाँ मेरा राज्य बना दूंगा। हाँ, और फिर सभी जादुई जीवों पर मेरी हुकूमत होगी।
सागर में मिला है पानी नदियों का राम मणि खोल दे दरवाजा जादुई जीवों का सागर में मिला है पानी नदियों का राम मणि खोल दे दरवाजा जादुई जीवों का। पापा ने कुछ जरूरी काम से मुझे रौनक शहर ठीक 4 बजे बुलाया था, पर पापा तो यहाँ है ही नहीं। सरप्राइज! हाँ? पापा, तो ये था जरूरी काम। ये मेरे दोस्त रोशन सिंह की टूर बस है। आज की पार्टी के लिए उन्होंने खुशी से मुझे ये बस दे दी। ऊपर आओ भीम। तो चलो पार्टी शुरू करो। कुकी आइलैंड के खाली होने का राज शायद राज ही बन के रह जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ये काइजू मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही गोभी के पराठे खा के आया है। अब ये हर जगह से बॉम्ब छोड़ रहा है। इसे शांत करना होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। भूखा काइजू जाग गया और ये लड़का उसके रास्ते में खड़ा है। इसका बचना तो अब इम्पॉसिबल है। रौनक सिटी की डांडिया धमाका की तैयारियां जो हैं, वो काफी शानदार लग रही हैं। आई होप ये लोगों को पसंद आए। पापा आपने इतनी मेहनत की है इस रात की रौनक बढ़ाने के लिए। लोगों को सिर्फ पसंद नहीं, सुपर पसंद आएगा। मुझे इतना परेशान करने के बाद आज डांडिया खेलने जा रहे हो भीम। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। अरे ये क्या स्पीकर फोन लगा रखा है डीजे जी, गाने शुरू करो। आज हम स्पेशल डांडिया खेलेंगे। मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दे। ये लीजिए पानी दादी जी। कहाँ गई?
चलो ग्लास यहीं रख देता हूँ। अगर वो वापस आई तो उन्हें दिख जाएगा। हम वालों को बचाना ही होगा। युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़ा जाता ड्रैगन सिंघम, जीतने के लिए लड़ा जाता है। और जीतने के लिए सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। पहले तुम्हें ड्रैगन युद्ध कला पूरी तरह से सीखनी होगी। शिफुचेन सबसे छुपकर हमें सदियों पुरानी ड्रैगन योद्धा कला और मैजिक की शिक्षा दे रहे थे, ताकि हम एम्परर वू से अपने लोगों को आजाद कर सके। और फिर एक दिन मुझे एक ड्रैगन महजोंग पत्थर मिला। एम्परर वू के सैनिकों से बचने के लिए मैंने उसे अपनी टोकरी में छुपा लिया। ड्रैगन महजोंग पत्थर ये तो सदियों पहले खो गया था। इसमें असीम शक्तियां हैं। ये चीजों को दुगना कर सकता है। मगर एम्परर वू को उस पत्थर के बारे में पता चल गया और वो उसे लेने आया। मैं वो पत्थर उसे किसी हाल में नहीं देने वाला था। तब मैंने ठान लिया कि ये मौका है युद्ध का। ड्रैगन पत्थर मैं लेकर रहूंगा। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये पिट्ठी इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? हेलो दोस्त, देख अब रिका का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन लिटिल सिंघम साहब है किधर? लिटिल सिंघम, आंखें खोलो लिटिल सिंघम।
मैं हूँ रिका। ये लिटिल सिंघम भाई को क्या हो गया है? जीत तुम्हारी नहीं हुई है, मेरी हुई है जीत। अरे ये क्या हो रहा है रे बाबा? घातक और हिंसक जीत गए हैं। अब इस पृथ्वी का विनाश तय है। हार गए तुम लिटिल कृष्णा और तुम्हारा प्यादा। इस युग का महायोद्धा लिटिल सिंघम। ये तो किसी डॉगी की आवाज लग रही है। शायद वो नाली में फंस गया है। हाँ चुटकी, चलो उसकी मदद करते हैं। तुम हो इस भूकंप के पीछे। मैं भीम हूँ। हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालेंगे, तुम फिक्र मत करो। जोर से दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। मैं हूँ मास्टर अजूबा। मेरे सामने झुकाए अपना सिर हर जादुई जीव अनोखा। चलो दोस्तों। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। जादुई छड़ी को छोड़ दो। छोड़ दिया। मैं लौट कर आऊंगा भी। सिंघम को पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। कब आएगा वारिका कृष्णा? आ तो गया। क्या? हम वारिका आ गए? पर यहाँ तो दूर दूर तक पानी छोड़ के कुछ नहीं है। ओह वाव! सॉरी बबली, मैं तो चेक कर रहा था। सपना देख रहा हूँ या यह सच है? सब का सब सच है रे बाबा। रिका, हर दिल में 5 अच्छी भावनाएं होती हैं। दया, वफादारी, दोस्ती, परिवार और रोशनी। तुम्हें अपने दिल से ये भावनाएं एक एक करके मिटानी होंगी, तभी ये जंजीरें टूटेंगी। हर जंजीर एक अच्छी भावना से जुड़ी है जो अलग अलग टापू से बंधी है। दया, वफादारी, दोस्ती और परिवार और रोशनी। जैसे जैसे जंजीरें टूटेंगी, अच्छी भावनाएं भी सारी दुनिया से खत्म होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं सूली की अच्छाई तुम्हारे अंदर जीवित है
और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मेरे दिल में कोई अच्छी भावनाएं नहीं है। ये हुई ना बात। अब तोड़ दो दया वाली जंजीर को। हाँ, ये सब क्या था? पुकार रहा है। थैंक्स गिदायू, आपकी इस पूरी रात की उड़ान से शायद मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही कपीरा पहुंच जाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, कुछ ही क्षणों में हम कपीरा की सीमा तक आ पहुँचे हैं। अरे वाह, यानी हम 1 दिन पहले ही कपीरा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल लिटिल सिंघम, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कपीरा समय पर पहुंचना जरूरी होने के बावजूद तुमने रुककर हम गिद्धों की मदद की। तुम्हें समय पर कपीरा पहुंचाना हम गिद्धों की जिम्मेदारी थी। अब मुझे कस के पकड़ लो दोस्त, हम उतरने वाले हैं। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, कबीरा में प्रवेश करने वाले तुम पहले इंसान हो। आदि वानरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिक्र नॉट गिधायू, लिटिल सिंघम किसी भी आदि वानर के हाथ नहीं लगेगा। बहुत खूब काम कर रहे हो। बहुत जल्द ये शहर मेरे कदमों में होगा। इस बार कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझसे जो टकराएगा खास खास के थक जाएगा। चुटकी, इन्हें लेकर काम पे लग जाओ। जी माँ। चलो चलो, मौसी ने कहा काम पे लग जाओ। दोस्तों, आज तुम सबको
आपको यहाँ बुलाया गया है लड्डू खाने के लिए नहीं, लोगों को खिलाने के लिए। ये सुनहरा अवसर हमें इसलिए मिला है क्योंकि आज हमारे डिलीवरी वाले भैया नहीं हैं। तो दिल से उनका धन्यवाद करते हुए और उनकी तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करते हुए आज हम सब मिलकर ये लड्डू के डब्बे सही पते पर डिलीवर करेंगे। ध्यान से सुनो, ये टुनटुन लड्डू फैक्ट्री की इज्जत का सवाल है। डिलीवरी बहुत तेज और सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी डिलीवरी ना तो 1 सेकंड लेट हो सकती है और ना जल्दी, बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। उफ, काश लड्डू का एक दाना तो मिल जाता। इन डिब्बों में से एक लड्डू तो क्या, लड्डू का एक दाना भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। बात शायद इनके दिमाग में नहीं गई। इन्हें समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो भी सही तरीके से डिलीवरी करेगा उसे 1 डिब्बा लड्डू इनाम में मिलेगा। तो फिर काम हो गया समझो। जग्गू की तबीयत तो काफी खराब हो गई है। मौका और, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन सी मदद? वो रिका सो गया है, मेरे जगाने पर जाग नहीं रहा। तुम ये भी नहीं कर सकते। रिका को नींद से मैं जगाता हूँ। रिका जाग चुका होगा। शंपाला, तुम जाओ और द्वारिका को जल्द से जल्द ऊपर लाने में रिका का साथ दो। लिटिल सिंघम, ठीक हो ना? लिटिल सिंघम, वो रीका था ना? वो रीका नहीं, वो कर्णिका है। एक ऐसी शक्ति जो कोई भी रूप धारण कर सकती है। मैंने ही उसे कहा था रीका का रूप धारण करने को। फिर से कोशिश करो। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, रीका की छुट्टी करेगा लिटिल सिंघम। पंजा अटैक! देखा, मैंने कहा था ना, लिटिल सिंघम को कोई नहीं हरा सकता। लड़ाई हो या वेडिंग। चुप्पी, वो जादुई झाड़ू यहाँ घुमाओ और मेरे हाथों को बचाओ। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इतने दिन बाद पापा के साथ बाहर घूमने जाने का मौका मिला है। आज दोपहर को बढ़िया लंच करेंगे। भीम की बातें सुनकर मुझे अभी से भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ अंकल को तैयार होने में मुझसे भी ज्यादा टाइम लग रहा है। चलो देखें तो जरा। बच्चों, कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ। पापा, आप तो बड़े डैशिंग लग रहे हैं। हेलो, मेयर हेयर। ओह, बैंक मैनेजर साहब, और बताइए सुबह सुबह कैसे याद किया? मेयर साहब, यही बस 1-2 घंटे का काम है। जनरल इंस्पेक्शन हर साल की तरह इस साल भी। ओह, माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। मैं अभी आता हूँ। उदास मत होना बच्चों, तुम सब मेरे साथ चलो। बैंक का काम फटाफट खत्म करके हम सब वहीं से लंच के लिए चले जाएंगे, ठीक है?
मतलब कोई खतरा इस ओर आ रहा है। हाँ? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। पत्थर की ताकत, पर्वत का दम। मैं हूँ शक्ति सिंघम। हेलो शक्ति सिंघम, हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन हमें अभी अभी मदद चाहिए। इसे पीठ के बल गिराने में मेरी मदद करो। शक्ति सिंघम, अब देखते हैं ये डिस्को डॉन नाचने से कैसे बचता है। अरे वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी बीट्स बज रही है। और ये बजा कौन रहा है? ओ, ये बॉल तो ऊपर नीचे उछलती जा रही है। ऐसे गानों पर ही तो मुझे नए नए प्लान सूझते हैं। डिस्को डॉन डिस्को। मैं हार नहीं मानूंगा भी। हाँ, राजू, वो गाना तो चलाओ। डिस्को कर करके मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। Oh, yeah, ये लो, पुलिस भी आ गई। जेल की हवा खाए बिना ये बच नहीं सकता। नहीं, मैं जरूर वापस आऊंगा भीम। फिकर नॉट बच्चों, हम चलते हैं एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में, जहाँ खाने के साथ होगा गाना और डांस। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। अब तुम्हारी बारी भीम। वासी साथ में झूमते हैं तभी खिलता है। तो क्या हम अपने लिटिल कृष्ण के मित्र एक महायोद्धा के लिए नहीं झूम सकते महाराज? द्वारिका वासियों, आज हमें मित्रता का एक दुर्लभ अवसर मिला है। आज हम सब मिलकर डांडिया रास मनाएंगे। डांडिया, उसमें तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। लिटिल सिंघम भाई भी मेरे आगे फेल है। हो साहब के लिए आज तो मैं भी डांडिया खेलेगा, लाठी मार के।
ये लिटिल सिंघम भाई कहाँ चले गए? साहिब किधर गायब हो गए? लिटिल कृष्णा, आपका मित्र कहाँ चला गया? चालाकी, ये भीम बहुत चालाक है। हर बार की तरह इस बार भी अगर वो हमारे मंत्र की शक्ति से बच गया तो ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ। चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं। रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चलें रौनक शहर की सैर करने। नहीं! पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। रिका, अब तोड़ दो वफादारी वाली जंजीर को। वफादारी की जंजीर का रक्षक, तुझे ये जंजीर तोड़ने नहीं दूंगा। जय श्री कृष्णा। रिका, अष्टबाहु का जाल तुम्हें असली जंजीर तक पहुंचने नहीं देगा। तुम्हें पहले इसे हराना होगा। वो तुम्हें कमजोर समझ रहा है। रिका, बता दो उसे कि तुम कौन हो। असली जंजीर कहाँ है? कहाँ है? रुक जाओ रिका। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ?
अरे अब ये क्या बला है? बस बहुत उधम मचा लिया तुमने। अरे